अमेरिका में कांग्रेस ब्रीफिंग दोस्तों हो चुकी है। अब ये किसी तरह की कोई ऐवान में हेयरिंग नहीं थी, बल्कि एक ब्रीफिंग थी जिसमें बहुत से कांग्रेसमैन आए। अब घंटों ये जारी रही तो कोई आता था कोई जाता था, लेकिन आखिर में इस सारी ब्रीफिंग को एक डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में सारे कांग्रेस एहलकारों को दिया जाएगा, ताकि इसमें जो जो मुतालबात किए जा रहे हैं उस पर नजर रखी जा सके। और कल इसी ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी पर पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया गया है। ये आप सुने और क्या कुछ कहा फिर वो भी आपके सामने रखेंगे। Sanctions, targeted sanctions against individuals like General Asim Munir, like Mohsen Naqvi, who happens to be visiting at this point. We don't want these people getting visas to come to the US. We don't want these people being able to store their stolen wealth here in foreign bank accounts. And that is what we're working for, binding legislation that will prevent that from happening. For far too long, they have operated with impunity, and we will not let that happen. For all the congressional staffers here, I'd ask you to please join the growing list of congressional representatives who've been supporting human rights and democracy in Pakistan and who've been calling for accountability. For all the Pakistani Americans who are here, gathered here today, and who listen to all this incredible testimony, please join our efforts. We are again just getting started, but we need to be consistent. अब वजाहत सैयद खान ने भी इसमें ब्रीफ किया है, मोहित पीरजादा ने भी, और भी काफ़ी लोग थे। जबकि अमरीकी सहाफ़ी हैं रेयान ग्रिम, उन्होंने भी इस पर ब्रीफ किया है कि उस रात कत्लेआम का हुक्म आर्मी चीफ की तरफ से आया था और उस पर पाकिस्तान के इदारों ने अमल किया। अब इस सारी ब्रीफिंग को दोस्तों पूरी दुनिया के मीडिया ने वहां बैठकर कवर भी किया है। इससे एक बात तो तय है कि मोहसिन नकवी अगर इस मीटिंग को रुकवाने वहां गए थे तो ये मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल थी। इस मीटिंग में 8 फरवरी को जिस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया वो भी सामने रखा गया। तो अब देखना यह है कि जो इस हेयरिंग में पाबंदियों का मुतालबा किया जा रहा है, क्या अमेरिका इस पर अमल करेगा? क्योंकि अगर इस पर अमल हो जाता है तो फिर ये बहुत तूफान लेकर आएगा पाकिस्तान में, और इस तूफान की लपेट में फिर पाकिस्तान के बहुत ताकतवर नाम आएंगे, बेशक वो मौजूदा नाम हो या फिर साबिक नाम हो। जबकि आने वाले दिनों में दोस्तों एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी कांग्रेस में पेश होने जा रही है, जिसमें ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ और बाकियों पर पाबंदी लगाई जाए, वो उस बाइंडिंग रेजोल्यूशन का हिस्सा होंगे। और अगर वो रेजोल्यूशन कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाबंदियां लगने जा रही हैं।